Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, safe and sound at home. Today I will discuss with you pre-eclampsia scenario based MCQ for your NORCET 08 exam pre and mains. So हम जो है आज डिस्कस करेंगे जो हमारा प्री एक्लेम्सिया टॉपिक है उसके जितने भी आपके सिनेरियो बेस्ड MCQ जो है NORCET में जो है पुट होंगे उनके बारे में आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A 32-year-old pregnant woman in her third trimester visit the antenatal clinic with complaints of persistent headache, blurred vision and swelling in her feet. Her blood pressure is 150 by 100 mm of Hg and a urine deep stick test show proteinuria +2. वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. सो ये क्वेश्चन क्या पुट बोल रहा है. सो हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम जो है उसके ऑप्शन के ऊपर जाएंगे. सो एक प्रेग्नेंट वुमेन महिला जो है 32-year-old प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है एंटीनेटल क्लिनिक में विजिट कर रही है विद अ कंप्लेंट ऑफ, उसको क्या है कंप्लेंट, हेडेक, ब्लड विजन एंड स्वेलिंग इन हर फीट. और उसका ब्लड प्रेशर जब हमने चेक किया तो कितना था 150 by 100 mm ऑफ Hg. जब हमने उसका यूरिन डीप स्टिक टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, प्रोटीन +2. उसमें जो है हमें जो है रिजल्ट देखने को मिला. सो बट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो उस लेडीज़ का मोस्ट लाइकली डायग्नोज कौन क्या पुट होगा. सो ऑप्शन है आपके पास जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, बी ऑप्शन है आपके पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन है आपके पास प्री एक्लेम्सिया एंड डी ऑप्शन है आपके पास एक्लेम्सिया. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, ये किसके साइन को शो कर रहा है, ये जो है प्री एक्लेम्सिया के साइन होते हैं. इसमें जो है आपके प्री एक्लेम्सिया के क्लासिकल साइंस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट तो आप पेशेंट को क्या होगा, इंक्रीज होगा पेशेंट का बीपी, देन उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, ब्लड विजन होगा, देन उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, एडिमा होता है पेशेंट को जो है. नेक्स्ट जो है सो इसका रैशनल देख लेते हैं. द पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, ब्लड विजन विद विच आर हॉलमार्क साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया. ये क्या होते हैं, हॉलमार्क साइन होते हैं प्री एक्लेम्सिया के. जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व हाई ब्लड प्रेशर जो है, उसमें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है विदाउट प्रोटीन्यूरिया. जो एक्लेम्सिया होता है, एक्लेम्सिया में क्या होता है, सीजर इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. ए नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस्ड विद सीवियर प्री एक्लेम्सिया एट 32 वीक ऑफ जेस्टेशन. द पेशेंट इज रिसीविंग इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. शॉर्टली आफ्टर द इन्फ्यूजन बिगिन्स द पेशेंट कंप्लेन ऑफ फीलिंग वीक एंड द नर्स नोटिस ए रेस्पिरेटरी रेट 10 breaths per minute and absent deep tendon reflexes. What is the priority action नर्स शुड टेक. यहाँ पे जो है नर्सिंग का क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगा. सो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, बी ऑप्शन है स्टॉप द मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन, सी ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, डी ऑप्शन है इंक्रीज द रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन. जो नर्स का यहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो यहाँ पे नर्स क्या करेगी, स्टॉप द मैग्नीशियम सल्फेट. जो भी पेशेंट को MgSO4 का इन्फ्यूजन चल रहा है उसको नर्स क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी. क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, पेशेंट को कंप्लेंट हो रही है वीक फीलिंग की और जो है पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट क्या कर गया है, यहाँ पे जो है डिक्रीज हो गया है और पेशेंट की साथ में जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या हो गई हैं, अब्सेंट हो गई हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी. सो रैशनल की बात करते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो गई है, यहाँ पे पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है. कैन काउज, जब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी पेशेंट को हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है एंड जो भी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो जाती हैं वो लॉस हो जाती हैं एंड बोथ विच आर साइन ऑफ ओवरडोज. ये क्या है, एक ओवरडोज हो गई है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की. सो इसमें जो है हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करेंगे हम जो है पेशेंट को जो है यहाँ पे. सो क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा. ए 26-year-old pregnant woman with pre-eclampsia is being closely monitored in the hospital. During the assessment,
She reports sudden severe right upper quadrant pain and nausea. The nurse observed bruising around her abdomen and note that her platelet count has dropped 80,000 mm/Q, which elevated liver enzyme. What complaints is the patient likely experiencing? So ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है एक्लेम्शिया, बी है आपके पास हेल्प सिंड्रोम, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, हेल्प सिंड्रोम। सो हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? एच क्या करता है? एच से होता है आपका हेमोलाइसिस, ई से होता है आपका एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड अगेन एल से होता है आपका लिवर एंजाइम एंड एल से होता है आपका लो प्लेटलेट काउंट। सो इसमें क्या होता है? सो इसके रैशनल की बात करें हम तो हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है? पेशेंट सिम्टम्स ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट, पेशेंट की जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेशेंट को क्या होगी? पेन होगी, नोजिया होगा पेशेंट को एंड लो प्लेटलेट काउंट हो जाएंगे पेशेंट के। किसकी वजह से लो प्लेटलेट काउंट हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ड्यू टू आरबीसी सेल डैमेज, यहाँ पे पेशेंट के आरबीसी सेल का क्या हो रहा होता है? डैमेज हो रहा होता है। सो उसकी वजह से आपके प्लेटलेट सेल काउंट भी लो हो जाएंगे, जैसे कि पेशेंट की रिपोर्ट्स में बताया है 85,000 पेशेंट के प्लेटलेट्स रह चुके हैं। अगर लो प्लेटलेट्स पेशेंट के होंगे तो क्या होंगे? पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस जो क्या होंगे? मोर देन पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग discharge teaching for a patient who experienced pre-eclampsia during her pregnancy. The patient asked about the long-term health effect. Which of the following statement should the nurse include in a teaching? पेशेंट जो है टीचिंग में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट को क्या करेगी? इंक्लूड करेगी पेशेंट की। सो ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्री एक्लेम्शिया ओनली अफेक्ट योर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर नो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज एंड बी ऑप्शन है आपका यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन द फ्यूचर। ऑप्शन सी है आपका यू विल नॉट एबल टू हैव एनी मोर चिल्ड्रन आफ्टर हैविंग प्री एक्लेम्शिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका देयर इज नो नीड टू फॉलो अप विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आफ्टर द बर्थ ऑफ योर बेबी। सो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन। आपको क्या हो सकते हैं? रिस्क डेवलप हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, जो है इंक्रीज हो सकते हैं रिस्क एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन फ्यूचर में आपको कार्डियोवास्कुलर जो है डिजीज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो रैशनल की बात करें, वुमेन विद ए हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन एंड ऐसी वुमेन जिसको प्री एक्लेम्शिया है उसको क्या रहेंगे? हाई रिस्क रहेंगे हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के। रेगुलर फॉलोअप इज रिकमेंडेड, उस वुमेन के लिए रेगुलर फॉलोअप क्या रहेगा? रिकमेंडेड रहेगा एंड मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से क्या करना है? उस वुमेन्स को प्रिवेंट कर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक 30 ईयर ओल्ड जो है फीमेल आती है प्री एक्लेम्शिया के साथ, जो है 34 वीक जेस्टेशन जो है मदर का चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है और पेशेंट का बीपी कितना है? वहाँ पे जब हम पेशेंट का बीपी चेक करते हैं तो 160/110 mm ऑफ Hg पेशेंट का बीपी आता है। तो फिजिशियन जो है वहाँ पेशेंट को क्या इंट्रावेनसली प्रिस्क्राइब करता है? हाइड्रालाइजाइन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रालाइजाइन जो है इंट्रावेनस जो है इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं पेशेंट को जो है। फिर जो है नर्स असेस करती है आफ्टर जो है इन्फ्यूजन के 30 मिनट के बाद जो है क्या करती है? नर्स असेस करेगी पेशेंट को। तो पेशेंट का बीपी जब देखेंगे तो पेशेंट का बीपी अगेन कितना आता है? 120/80 mm ऑफ Hg। तो पेशेंट यहाँ पे क्या करता है? रिपोर्ट्स करता है, पेशेंट बोलता है, कंप्लेंट करता है कि मुझे जो है फीलिंग डिजीनेस हो रही है और जो है कूल क्लैमी स्किन हो गई है मेरी। तो यहाँ पे जो है बट इज नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन, यहाँ पे नर्सिंग का प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा? सो ऑप्शन ए फर्स्ट है आपके पास इंक्रीज द डोज ऑफ डाईहाइड्रालाइजाइन
डायजाइन की डोज को इंक्रीज कर देना होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करने हैं, या थर्ड ऑप्शन है आपके पास प्लेस द पेशेंट इन ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन, पेशेंट को ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन में पुट करना होता है, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डिसकंटिन्यू ऑल हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करना होता है। सो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड, एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड। यहाँ पे जो है क्या करना होता है, पेशेंट को इंट्रावेनस जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर करने हो। सो रैशनल है द पेशेंट कूल क्लैमी स्किन एंड डिजीनेस जस्ट ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से पेशेंट को कूल क्लैमी स्किन डिजीनेस देखने को मिल रही है, लीडिंग टू हाइपोटेंशन, ये लीड कर रहा है हाइपोटेंशन को। और यहाँ पे क्या एडमिनिस्टर करेंगे हम पेशेंट को IV फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करेंगे टू स्टेबलाइज द पेशेंट के BP को जो है स्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे हम पेशेंट को ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन जो है रिकमेंडेड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है पेशेंट का जो वेनस रिटर्न है प्रेगनेंसी में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हम जो है पेशेंट को ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन में जो है पुट नहीं करते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6A। एक प्रेग्नेंट पेशेंट है हमारे पास, उसको क्या है प्री एक्लेम्पसिया से क्या किया है, ट्रीट किया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टू प्रिवेंट, पेशेंट के सीजर को प्रिवेंट करने के लिए हमने MgSO4 दिया पेशेंट को। द नर्स अवेयर दैट द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट दैट द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ MgSO4 बट इंडिकेट दैट द मैग्नीशियम सल्फेट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। जो MgSO4 की ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को दी है, सो वो कैसे, उसकी कौन सी इंडिकेशन है कि वो जो है ट्रीटमेंट पेशेंट को इफेक्टिव रही है। सो ऑप्शन A फर्स्ट है हमारे पास डिक्रीज ब्लड प्रेशर, B है हमारे पास रिडक्शन इन द यूरिन आउटपुट, C ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, एंड D ऑप्शन है हमारे पास एब्सेंस ऑफ सीजर। सो इसका आपका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 4, एब्सेंस ऑफ सीजर। अगर पेशेंट को सीजर नहीं आ रहे हैं तो मीन्स कि आपकी जो MgSO4 ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को दी है वो ट्रीटमेंट आपकी थेराप्यूटिक इफेक्टिव हुई है आपकी ट्रीटमेंट। सो रैशनल की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, प्राइमरली गिवन टू पेशेंट को हम प्राइमरली गिवन करते हैं सीजर के केसेस में और प्री एक्लेम्पसिया के केसेस में। द एब्सेंस ऑफ सीजर इंडिकेट, अगर पेशेंट को सीजर नहीं आ रहे हैं तो मीन्स कि आपकी जो है ट्रीटमेंट है इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ब्लड प्रेशर रिडक्शन इज नॉट प्राइमरली इफेक्टिव, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है MgSO4 से तो इसका मीन्स कि ये जो है प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के MCQs। आई होप आपको आज का टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।